Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about next topic of the portion civil disobedience movement. जो हमने बेटा कल इसमें डिस्कस किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन। आज जो हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और जो इसका टॉपिक है दैट इज द डांडी मार्च, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डांडी मार्च 1930 जो हमारा आज का टॉपिक है। तो यह टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम जाएंगे जो हमने कल डिस्कस किया था साइमन कमीशन, जो मैंने आपको बता दिया ग्रेट डिप्रेशन जो 1914 अप टू 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटा कोलैप्स हो चुका था। उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोलैप्स होने की वजह से इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने ओवर प्रोडक्शन की, बाद में मार्केटिंग उनकी जो रेट्स थे वो डाउन हुए, जिसकी वजह से उनमें दे हैव नो सच एबिलिटी नाउ दे कैन पे द टैक्स और वी कैन से दैट दे कैन पे द रेवेन्यू टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। एंड दैट जो कंपनी था उन्होंने रेसिप्रोकल में वहां पे साइमन कमीशन लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, जहां से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स वजूद में आया ऑल ओवर इंडिया में। और वहां पे एक ही स्लोगन था साइमन गो बैक, जहां पे बाद में मीटिंग हो रही थी जवाहरलाल नेहरू के रेजिडेंसी पे कि हमें कुछ और करना है, नेक्स्ट मूवमेंट का देखना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च 1930। डांडी मार्च के बारे में हमें डिस्कस करना है। और रही बात आपका जो बेटा असाइनमेंट है दैट इज, याद रखना कहता हूं मैं, असाइनमेंट जो आपका है दैट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको बेटा एक डिफरेंस बतानी है किनके बीच में। नॉन कॉपरेशन जो हमने पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको डिफरेंस बतानी है, डिफरेंस लिखनी है, ये इस मूवमेंट और उस मूवमेंट में क्या फर्क है। रही बात एक और जो आपका आजकल वेरिफिकेशन हो रहा है ना, आपको कंसर्न टीचर्स के साथ जो आपको जोर हकानी सर ने बार बार वो अपने ग्रुप में मैसेज डाली है कि वेरिफिकेशन के लिए आप वो लिंक शेयर वो ज्वाइन कीजिए वो लिंक, और उसके बाद अपने कंसर्न टीचर को वो अपना एड्रेस सेंड कीजिए, आपकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन हो जाएगी। नाउ लेट मी स्टार्ट दैट इज द डांडी मार्च। डांडी मार्च 1930 सुन लीजिए बेटा कि कल जो हमने कहा कि 1928 में जब साइमन कमीशन यहां पे पूछा, साइमन कमीशन पूछने के बाद हिंदुस्तान में एक ही स्लोगन आया, गो बैक साइमन। याद रखना बेटा, एक ही स्लोगन आया दैट इज गो बैक साइमन। साइमन वापस जाओ, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। जो वो डिमांड कर रहे थे, जो वो चाह रहे थे, उनके खिलाफ था वो टोटली। तो इट वाज 1928 द पीपल ऑफ इंडिया, उनकी डिमांड एक ही थी, गो बैक साइमन। उसके बाद 1929 में कि जो लॉर्ड इरविन था वो बुला रहा था गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बिल्कुल रिजेक्शन की गांधी ने और डिमांड की बेटा वहां पे हमें चाहिए स्वराज, बस हमें सिर्फ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। उसके बाद ऑनवर्ड्स क्या होता है, डांडी मार्च 1930 एक मीटिंग होने के बाद 1930 में ऐसा होता है बेटा, याद रखना मेरी बात समझ लेना, 1930 में ऐसा होता है, इट वाज द 31st, याद रखना डेट्स, याद रखना बिल्कुल, 31st जनवरी 1930, ये याद रखना 31st जनवरी 1930 गांधी सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन। गांधी एक लेटर भेज रहा है लॉर्ड इरविन को, कब, याद रखना, इट वाज द 31st जनवरी 1930। गांधी सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजी। लेटर में बेटा बिल्कुल 11 डिमांड्स थे, याद रखना, इस लेटर में 11 डिमांड्स हाईलाइट किए। इन 11 डिमांड्स में से कुछ डिमांड जनरल थे, एक डिमांड जनरल थी, बाकी डिमांड स्पेसिफिक थी। जो जनरल डिमांड थी इसमें बेटा दैट वाज जो साल्ट है, साल्ट पे हम आपको टैक्स देते हैं, ये टैक्स आप माफ कीजिए, ये हम नहीं देंगे। और जो इसमें से स्पेसिफिक डिमांड थी वो थी सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, वो थी सम पीजेंट्स की, वो थी सम वर्कर्स की। तो हम कहेंगे 31st जनवरी 1930 गांधी सेंट टू लेटर लॉर्ड इरविन को, और उसमें 11 डिमांड्स मेंशन किए। 11 डिमांड्स में वन डिमांड वाज जनरल, जनरल का मतलब है जो हर एक लोगों की डिमांड थी, एंड रिमेनिंग वर स्पेसिफिक। और इसके लिए बेटा अल्टीमेटम दिया गांधी ने लॉर्ड इरविन को कि ये जो हमारी डिमांड है, स्पेशली जो ये साल्ट पे टैक्स हम देते हैं, स्पेशली ये डिमांड हमारी फुलफिल होनी चाहिए। इट विल अप टू 11th of March, from 31st January
अप टू द 11th ऑफ मार्च 1930 तक इसका अल्टीमेटम दिया। और कहा अगर ऐसा ना होता तो एक वाइड सेपरेट कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट वजूद में आएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, आपने डिफरेंट मूवमेंट्स बेटा पढ़े, आपने चंपारण पढ़ा, खेदा पढ़ा, अहमदाबाद पढ़ा, आपने देख लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहा जाता है क्वेश्चन में, डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक इट क्लियर, discuss the salt march to make it clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism। आप समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिस्कस सॉल्ट मार्च को डिस्कस कीजिए, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक इट क्लियर, आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप क्लियर कीजिए इसको। टू मेक इट क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों रहा कॉलोनिज्म के खिलाफ। कॉलोनिज्म जो कंपनी कर रही थी यहां पे, उसके खिलाफ डांडी मार्च था, साल्ट मार्च था, ये एक क्लियर यहां पे रेजिस्टेंस क्यों था, क्योंकि डांडी मार्च, साल्ट मार्च एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें ऑल पीपल, जो लोग हिंदुस्तान के थे वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि साल्ट वो एक कमोडिटी है जो रिच भी इस्तेमाल करता है, जो पुअर भी इस्तेमाल करता था। विदाउट साल्ट जो हमारा फूड होता है वो टेस्टलेस होता है। इसीलिए गांधी ने ये पाथ चूज किया जिसमें से जो तमाम लोग हिंदुस्तान के हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक इट क्लियर, या इट इज साल्ट मार्च, जिससे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जिससे हम कॉलोनिज्म को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो कहा जाता है ये साल्ट मार्च 31 जनवरी 1930 में गांधी सेंड टू लेटर टू लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन को डिमांड रखी है 11 डिमांड्स की। इनमें से एक जनरल डिमांड जो थी वो साल्ट टैक्स, एंड स्पेसिफिक थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, वर्कर्स की, सो ऑन। और इसका अल्टीमेटम रखा 11 मार्च 1930 तक। और कहा जाता है गांधी ने का इस बुक के जरिए कहा गया है कि अगर हमारी ये डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल ना हुई तो 11 मार्च ऑनवर्ड्स एक वाइड सेपरेट कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट वजूद में आए। और कहा जाता है 11 मार्च 1930 तक बिल्कुल वेट किया जा रहा था इस डिमांड को ये फुलफिल हो जाए या नहीं, लेकिन 11 मार्च 1930 में ये जो गांधी की डिमांड थी ये फुलफिल नहीं हुई। कहा जाता है इट इज द 12th मार्च, याद रखना बेटा, इट इज 12th मार्च 1930, गांधी निकल रहा है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। याद रखना, गांधी लेफ्ट साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गांधी लेफ्ट साबरमती आश्रम अहमदाबाद से टुवर्ड्स द डांडी कोस्ट। डांडी एक प्लेस है, याद रखना, गुजरात में, टुवर्ड्स द डांडी कोस्ट गुजरात। तो यहां से निकलता है कहा जाता है उस टाइम जब गांधी अहमदाबाद से निकलता है, जो भी लोग इसमें इस प्रोटेस्ट में थे सब कह रहे थे गांधी को हम आपके साथ चलेंगे। इनमें से इंक्लूड्स थे मैन, इनमें से इंक्लूड्स थे वुमेन, इनमें से इंक्लूड्स थे चिल्ड्रन, सब कह रहे थे गांधी को कि हम आपके साथ आएंगे। लेकिन साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलने के बाद टुवर्ड्स द डांडी कोस्ट गांधी ने अपने साथ ओनली 78 मेंबर्स अपने साथ ले लिए, और अहमदाबाद से लेकर डांडी गुजरात डांडी कोस्ट तक there were 240 miles। दिन में गांधी 10 माइल्स का सफर तय करता है, मल्टीप्लाई बाय 24 इट बिकम्स 240। तो हम कह सकते हैं इट वाज द 24 डेज। आप 12th मार्च को 24 डेज ऐड कीजिए, वो बन जाएगा आपको 6th ऑफ अप्रैल 1930 पर गांधी एग्जैक्टली पहुंच रहा है डांडी कोस्ट। और वहां पे वो डिसमेंटल, जो वहां से वो साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिसमेंटल करता है। और कहा जाता है जब लोगों ने ये बात सुनी कि गांधी वहां पे पूछा अलॉन्ग विद 78 मेंबर्स, तो हर एक जो भी फैक्ट्री थी, साल्ट फैक्ट्री, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। जो भी बिल्डिंग्स थी, मैं कहूंगा इन सिंपल टर्म्स एक एनार्की वजूद में आई, एक अफरा तफरी वजूद में आई, कि डिस्ट्रक्शन वजूद में आए। और वहां के जो जनरल्स थे उन्होंने आर्मी ट्रूप्स को ऑर्डर्स दिया, अरेस्ट 1 by 1, हर एक को 1 by 1 अरेस्ट किया गया, जिसमें से कहा जाता है बेटा 1 लाख
women and children were kept into the jail. It was the गफर खान जो उस वक्त प्रोटेस्ट पे थे, जो nowadays पाकिस्तान पेशावर है, वहां पे था, और वहां पे उसको भी अरेस्ट किया गया, वहां पे बम ब्लास्ट किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल में रखा गया, जो भी जवाहरलाल नेहरू को जेल में रखा गया, गांधी को वहां से लाया और जेल में रखा गया। कहा जाता है कि पहले जब राउलेट एक्ट बना, वहां पे उन्होंने कहा कि जिस पे हमें शक हो जाएगा उसको हम अरेस्ट करेंगे। यहां पे अब जो भी हाथ में आता था, वन बाय वन सबको अरेस्ट किया गया। कहा जाता है इट वाज द वन लेक वुमेन चिल्ड्रन मेन वर केप्ट इन द जेल, जिससे गांधी का जो हौसला था वो थोड़ा पस्त हुआ, क्योंकि गांधी ने पहले भी बता दिया वुमेनों को अपना घर का ख्याल रखना है, अपने हाउस होल्डिंग करनी है, अपने अयाल का ख्याल रखना है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वुमेन्स वर केप्ट इनटू द जेल, तो गांधी को मजबूरन जाना पड़ा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1931 में गांधी जा रहा है, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आगे हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और वहां पे हम देखेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या किया गांधी ने, वहां से पूना पैक्ट वजूद में आता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और असाइनमेंट फिर से मैं कहता हूं आपको, डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये रिवाइज फिर करेंगे हम, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना मुझे। और वन पॉइंट कीप इट इन योर माइंड, वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी लिंक है वो आप देख लीजिए, और अपने कंसर्न टीचर को अपना बायोडाटा सेंड कीजिए, जिससे आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगी। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और इसमें से जो प्रॉब्लम होगी, अभी तो हमने इसमें थोड़ा शुरुआत किया, ये होगा अभी इसमें और एक क्लास आएगा जिससे हमारा वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक इट क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। खुदा हाफिज।